हाय फ्रेंड्स, BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम RRC ग्रुप डी जो कि अप्रैल 2021 से एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हम 90 प्लस मार्क कैसे करें। देखिए, एक बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी है। इसको अगर आप मान कर चलते हैं तो आप 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए हमारी जो इसमें स्ट्रेटजी उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसके जो सिलेबस है उसको हम सिलेबस को समझेंगे कि क्या कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे और हमको पढ़ना कितना है। और हमारी एक पहली बात ये है कि हमको विद्वान नहीं बनना है, बस उतना ही पढ़ना है जितना है हमारे एग्ज़ाम में आएगा। ठीक। और हम दूसरी बात करते हैं, जो इसका दूसरे नंबर पर आता है, ये जो इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। पहली बात तो उसके जीएस, करंट और जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें प्रीवियस ईयर 2018 में, उसका एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन पूछा गया है आपको याद होने ही होने चाहिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं तो उससे एक पॉइंट टू कुछ ऐसे करके पूछ लेता है, उसमें से कुछ कुछ उससे रिलेटेड होता ही है। तो पहली हमारी पॉइंट हो गई, सिलेबस को अच्छे से समझेंगे। और दूसरी पॉइंट हो गई कि हम प्रीवियस ईयर पेपर को रट लेंगे एकदम, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो या जीएस पोर्शन हो। मैथ रीजनिंग को हम इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमसे बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनका जो सिलेबस को समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सिलेबस में यहाँ दिया है कि यहाँ पर एक जो एग्ज़ाम होगा आपका, ये टोटल 90 मिनट का होगा, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट। और जो इसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, देखिए ये साइंस के क्वेश्चन टोटल 25 पूछे जाएंगे। और जो मैथ के क्वेश्चन है वो भी 25 पूछे जाएंगे। और जो आता है हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट है इसमें, वो है रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा है ये। और आते हैं करंट अफेयर और जनरल अवेयरेंस, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा हमको इसको इम्पोर्टेंस देना नहीं है। इसमें से हम नॉर्मली पढ़कर भी 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हैं सिलेबस के रिकॉर्डिंग। अब देखिए कि अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आप मैथ और रीजनिंग बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये आपकी मैथ और रीजनिंग पहले से ही ऑलरेडी अच्छी हो चुकी होगी। और जो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर अभी कुछ तैयारी शुरू नहीं किए हैं, देखिए हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्लस बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। तो यहाँ तो हमने समझा कि यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन आएंगे, ये 30 क्वेश्चन आएंगे आपका रीजनिंग, 25 क्वेश्चन मैथ और 25 क्वेश्चन साइंस। और ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि बच्चे बहुत ही कम होंगे। देखिए, ये आप यहाँ पर डरिए मत कि 1,15,00,000 बच्चे इसमें बैठने वाले हैं, क्योंकि जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी में आपको 7 गुना बच्चे को वो लेगा सीबीटी फर्स्ट में। तो वहाँ से बहुत ऐसे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आपको इस एग्ज़ाम को देंगे नहीं। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएसआई, लेखपाल और जो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, तो इस तरह करके आपको जो ग्रुप डी पर किसी का फोकस नहीं होगा, तो आप चाहें तो यहाँ पर एक जॉब ले सकते हैं, वो भी बहुत ही इजीली तरीके से। और जिस इजीली तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप इसमें 100 में से 90 प्लस स्कोर करेंगे ही करेंगे। तो चलिए हम अब इसके जो सिलेबस है, मैथ में कितना पढ़ना है, साइंस में कितना पढ़ना है, रीजनिंग में कितना पढ़ना है, उसको हम समझते हैं। देखिए, जो यहाँ पर ये दिया है सिलेबस, क्वेश्चन टाइप सिलेबस यहाँ पर है। तो पहले नंबर पर यहाँ पर दे दिया है मैथ। देखिए, मैथ में क्या पढ़ना है आपको। मैथ में यहाँ पर दिया है नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, ये डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ। देखिए, यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, जो ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में ही बोर्ड मास, डेसिमल यानी कि भिन्न, और ये जो फ्रैक्शन, ये डेसिमल और फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये नंबर सिस्टम में ही आता है। और अब आपको यहाँ से इसको देखते हैं। अब
अब देखिए, ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको मतलब इसमें मिलेगा ही, आपको पढ़ कर ही जाना है। अब आते हैं परसेंटेज। देखिए, जो ये परसेंटेज है, परसेंटेज में आपको प्रॉफिट लॉस और ये CISI, जो CISI है, और ये सब परसेंटेज के ही पार्ट होते हैं। बस एक समझने का एक तरीका होता है, अगर इसको समझ जाते हैं आप तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब आते हैं ये जो है एलजेब्रा। देखिए, जो एलजेब्रा है, एलजेब्रा में बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आपको करीब 10 से 12 फार्मूला जैसे हैं कि बस उस पर आपको वैल्यू पुटअप करनी होती है। तो हम जब मैथ का सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको ये एलजेब्रा के 10 से 12 जो भी फार्मूलाज हैं उसको हम रटवाएंगे आपको। अब आते हैं जियोमेट्री। देखिए, जियोमेट्री में भी कुछ फार्मूलेज हैं, बस उसके पर ही आएगा। और ट्रिग्नोमेट्री तो आपको थोड़ा सा इसमें बहुत ही ज़्यादा रटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतने फार्मूलाज होते हैं कि आपको रटना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जो है एलिमेंट्री स्टैटिक्स, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर रूट्स या ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हो जाएगा सब। और एज, देखिए ये सब जितने हैं ना, ये तो प्रीवियस ईयर के पेपर से ही हो जाएंगे आपके, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, सब ठीक होगा, कोई वो नहीं है। अब आते हैं, देखिए जो कैलेंडर चैप्टर दे दिया, कैलेंडर दे दिया है, क्लॉक दे दिया है, तो ये हमारा रीजनिंग का चैप्टर है। तो इसको भी हम पढ़ लेंगे। करीब 2 घंटे का क्लास है ये, 2 घंटे का रीजनिंग है, सॉरी 2 घंटे का कैलेंडर है, 2 घंटे का क्लॉक है। तो अब 4 घंटे के यानी कि 2 वीडियो में इसको हम कवर करेंगे, आपको ये पूरा पूरा याद हो जाएगा। याद क्या मतलब, अच्छे सब समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मेंसुरेशन में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो फार्मूला आपको रटना ही होगा, इसको हम रटवाएंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर के थ्रू क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको। अब आते हैं टाइम एंड वर्क। ये देखिए जो टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क और ये देखिए जो टाइम एंड वर्क है और ये है आपका पाइप टंकी, ये दिया है पाइप एंड सिस्टम्स, यानी कि ये दोनों चैप्टर एक ही होता है, बस थोड़ा समझने का फ़र्क होता है। इसमें फ़र्क क्या है कि देखिए, फ़र्क इतना है कि वहाँ पर टाइम एंड वर्क में आदमी काम करता है और इसमें पाइप और टंकी काम करती है। तो यानी पाइप को आदमी समझिए या आदमी को टंकी समझिए, टंकी या पाइप समझिए, बात एक ही होती है। सबका एक ही मतलब तरीका होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसी के थ्रू आपको करना होता है, इसमें कुछ है नहीं। अब ये है टाइम एंड डिस्टेंस, तो इसमें भी कोई वो नहीं है, बस इसमें 10 को कैसे यूज़ करना होता है इसको हम अच्छे से आपको सिखाएंगे, आप अच्छे से इसको कर लेंगे। ये तो हुआ मैथ पोर्सन। अब आते हैं रीजनिंग। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। अब ये जो सिलेबस है इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं जनरल साइंस। ये जनरल साइंस में कैसे करना है। देखिए जो जनरल साइंस पूछी जाएगी, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और यहाँ पर ज़्यादा कुछ पढ़ना कुछ होता नहीं है, आप नॉर्मली पढ़ लेंगे, आप यहाँ से हो जाएगा। और इसमें देखिए कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछने का मतलब ये होगा कि इसमें ओनली फार्मूला बेस होगा। भाई देखिए, आप ये ग्रुप डी का एग्जाम होने जा रहा है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कुछ वो नहीं है, बस यहाँ पर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो हम आपको 20 से 25 जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं आपको हम रटवाएंगे उससे भी। तो देखिए इसमें बेसिक पढ़ना क्या है। देखिए सिलेबस अंडर दिस सेल कवर, देखिए इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी ये 10वीं के लेवल का पढ़ना है, और दिया है कि ये CBSE स्टैंडर्ड बोर्ड का होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप यूपी बोर्ड से होंगे तो आपके पास 9th और 10th की जो भी साइंस की बुक होगी उसमें जितने भी क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन दिए आपको पूरे के पूरे रटे होने चाहिए। चाहे तो आप ये जो स्पीडी की बुक है उससे भी आप कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, स्पीडी बुक लेकिन पूरी रटनी पड़ेगी आपको। देखिए ऐसे नहीं आएगा 90+ मार्क, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम तो मेहनत करेंगे आपके लिए, पर हमारे साथ आपको भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब आते हैं इसके लिए 20 नंबर वाले, इसके डी जो है, यानी कि यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। तो इसमें देखिए मोस्टली हमको ये नहीं कि हमको 20 में 20 ला देंगे, इसमें तो ये शायद ही संभव है, लेकिन आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है इसमें। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ से आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, और स्पोर्ट पढ़ना है, और कल्चर पढ़ना है, और पर्सनालिटीज़ पढ़नी है।
ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स यहाँ पर लास्ट में ऐड कर दिया है एनी सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो हमको इससे मतलब नहीं है, हम आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इससे ही हम 10 से 12 क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस तरह करके हम अपना स्कोर 90+ मार्क कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ये 25 नंबर का साइंस है हमारा, इसमें टारगेट होगा 25 में 25 करेंगे हम यहाँ पर। और देखिए मैथ है, मैथ में भी हम 25 में 25 करेंगे, आपको हम ला कर दिखाएंगे 25 में 25। और देखिए जो हमारा रीजनिंग पोर्शन है, रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन ला सकते हैं। इसमें देखिए 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, मैं इसकी पूरी गारंटी नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो कथन निष्कर्ष होता है ना, डिसीजन मेकिंग होता है, उसमें 1-2 क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाती है। तो आपको यहाँ पर मैं मान सकता हूँ 29 क्वेश्चन यहाँ पर सही मैं आपको करा दूंगा, 29 क्वेश्चन। और ये आते हैं यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। यहाँ भी 20 में 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आपको करवा दूंगा। तो इस तरह करके आप 90+ स्कोर आपका होगा ही होगा। और मैं प्रीवियस ईयर का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको प्रीवियस ईयर सीरीज को देखना ही देखना है। और मैथ और रीजनिंग के मैं प्रीवियस ईयर का पेपर आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना है और इतना हम आपको करवा देंगे। अब देखिए जो भी हमारा ये है जो स्ट्रेटजी है, इसको हम आपको जो कि अप्रैल 2021 से ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होना है, इसके पहले हम कवर करवा देंगे। और देखिए आपसे मैं यहाँ पर एक प्रॉमिस करता हूँ कि एक हमारी जो जितने भी मैंने इस प्रीवियस पेपर को एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से मैं एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़, करीब 1000 क्वेश्चन उसमें होंगे, जो कि आपके कितने 25 + 20 यानी 45 नंबर के बनेंगे। वहाँ से मैं उसको आपको PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। और जितने दिन एग्ज़ाम होंगे मैं आपको पर डे एनालिसिस करवाऊंगा। तो इस तरह करके आप हमारा ये ऐसे सब कुछ जो भी है सिलेबस है, आप जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो चलिए ठीक है, अब हमारी जो सीरीज़ है प्रीवियस ईयर, अभी हम मुझे लग रहा है कि 5 से हफ्ते दिन के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं आपको मैं पूरा वो प्रोवाइड करवा दूंगा विथ PDF। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।